हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री के पूरे बुक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा एमसीक्यू है कि दूध में शर्करा होती है, और ये जो क्वेश्चन आज हम कराने जा रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन के साथ हम और सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ में करते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सॉरी कि दूध में शर्करा होती है। अब हमको इसमें बताना है कि दूध में कौन सी शर्करा होती है। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है ये गन्ने की शर्करा होती है। किसकी शर्करा? गन्ने की शर्करा होती है हमारी जो फ्रैक्टोज सुक्रोज। उसके बाद जो हमारी माल्टोज होती है, यहाँ पर थोड़ा पेज मतलब तिरछा पड़ रहा है इसलिए लिखने में थोड़ा तिरछा है, लेकिन आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद ये जो माल्टोज है ये हमारी शहद की शर्करा है। किसकी शर्करा है? शहद की शर्करा। फिर ये जो हमारी ग्लूकोज है ये अंगूर में पाए जाने वाली शर्करा है, और दूध में पाए जाने वाली शर्करा हमारी लैक्टोज है। तो इस तरीके से इस एक ही क्वेश्चन में हमने अपने 3 क्वेश्चन को कवर किया कि सुक्रोज किस में पाई जाने वाली शर्करा है? गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है। माल्टोज शहद में पाए जाने वाली शर्करा है, और ग्लूकोज अंगूर में पाए जाने वाली शर्करा है, और जो लैक्टोज हमारा है ये दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। आई होप कि आपके यह चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये चौथा नंबर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आरएनए में उपस्थित क्षारक है। भाई साहब, जो हमारा आरएनए होता है बोले तो राइबो न्यूक्लियो एसिड। आरएनए राइबो न्यूक्लियो एसिड, इसमें उपस्थित क्षारक का नाम लिखना है। तो जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है कि डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखने को आता है, और यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से क्षारक होते हैं। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये दोनों में पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। फिर इसमें पाया जाता है यूरेसिल। इसमें क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ये जो हमारा डीएनए होता है इसमें हमारा पाया जाता है इंडोसिन, और इसमें आरएनए में यूरेसिल। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, तो कौन सा विकल्प हमारा हो जाएगा सही? विकल्प नंबर 4। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये सारे हमारे आरएनए में पाए जाने वाले क्षारक हैं। आई होप आपको यह दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि आरएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं और डीएनए में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें मैं भी एक ही क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम आते हैं सब चौथे वाले क्वेश्चन पर। चौथा वाला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे मीठी शर्करा है। तो सबसे मीठी शर्करा हमारी फ्रक्टोज है। कौन सी है? फ्रक्टोज। और ये फलों की शर्करा है। किसकी शर्करा है? फलों की शर्करा। फलों में पाए जाने वाली शर्करा है। फ्रक्टोज किसमें पाए जाने वाली? फलों में पाए जाने वाली शर्करा है, और जो कि सबसे मीठी शर्करा होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो आर का मतलब क्या है? कार्बन समूह। आर का मतलब क्या है यहाँ पर? कार्बन समूह। तो RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, एल्कोहलिक KOH मतलब डैश जो अभिक्रिया कहलाती है। यानी ये सारे जो हमारे रिएजेंट हैं ये किस अभिक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है गाटरमान कॉच अभिक्रिया, फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इस वाले मतलब जो हमारा ये अभिकारक है
अभिकारक में हमारा NH2 आया हुआ है, इसका मतलब ये कार्बोनिल एमीन यहाँ पर आया हुआ है, तो ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। देन हाफ माइन ब्रोमाइड अपक्रिया दिया था, सिमिट अपक्रिया, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही होगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि कैनिज़ारो अवक्रिया द्वारा फार्मेल्डिहाइड बनता है। कहाँ पर बनता है? कैनिज़ारो अवक्रिया जो हमारी होती है उसमें फार्मेल्डिहाइड द्वारा बनता है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है मेथेन। देन हमारा दूसरा ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? मेथेन। देन हमारा दूसरा ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल। तीसरा ऑप्शन है मेथिल साइनाइड, फिर एथिल एमीन। तो इसमें हमारा सेकंड वाला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि कैनिज़ारो अवक्रिया में फार्मेल्डिहाइड द्वारा हमारा मेथिल एल्कोहल बनता है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फार्मेलिन जलीय विलयन है, यानी जो हमारा फार्मेलिन है ये किसका जलीय विलयन है, ये पूछा गया। सबसे पहले हमारा यहाँ पर है कि फार्मेल्डिहाइड। सबसे पहले क्या है? फार्मेल्डिहाइड, देन फार्मिक अम्ल, देन फ्लोओरेसिन, देन एस्टल्डिहाइड। तो इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोग बताएंगे। क्या ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा फार्मेल्डिहाइड। ये किसका जलीय विलयन है? फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है। आई होप कि आपको इस पेज के ये जो 6 क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। कहने को ये 6 क्वेश्चन है, हालांकि इसमें हम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है जो कि वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईथर होते हैं। ईथर क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, ये हमको बताना है। इस वीडियो में हम आपके बुक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैं सभी क्वेश्चन को लिखकर लेकर आया हुआ हूँ कि ईथर होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईथर जो हमारा होता है वो क्षारीय होते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लुकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि लुकास अभिकर्मक के प्रयोग से क्या पहचाना जाता है। नाइट्रो एल्केन पहचाना जाता है, एल्कीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके मदद से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान करते हैं। लुकास अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के आगे जो 5-10 नंबर का पूछा जाता है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। देन हम ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव वाले भी और सारे। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें पूछा गया है कि रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है, यानी रोजेनमुंड अपचयन द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है ये बताना है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है कि हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोजेनमुंड अपचयन में हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देन ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये जो हमारी अभिक्रिया लिखी हुई है, अभिक्रिया RCOAG जिसमें Br2 हमारा कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किया गया है, फिर RBr कहलाती है। यानी ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, सिमिट अभिक्रिया कहलाती है कि हेल्फोलार्ड
जेलिंस्की अपक्रिया कहलाती है, की टिचेनोको अपक्रिया कहलाती है। तो ये हमारी जो है वो हुंस-डीकर अपक्रिया कहलाती है। ये वाली श्मिट अपक्रिया भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आती है। इन दोनों अपक्रिया को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये दोनों अपक्रिया शायद थोड़ा कम आती है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये दोनों अपक्रियाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। आई होप कि आपको अभी तक कराए गए सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एथिल की एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र, यानी जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसमें पूछा गया है कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र लिखिए। तो CnH2n X5 फिर CnH2n+1X। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा हैलोजन फैमिली होती है उसी को हम हैलाइड बोलते हैं। तो इसमें और हैलोजन फैमिली को X से हम प्रदर्शित करते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडो और आयोडीन ये सारे तत्व आते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हम नेक्स्ट पेज में लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी मेहनत से लिखा है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि वो भी इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें, वो भी अपने बोर्ड में अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 कि CONH3 5Cl2 में CO की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था है। आप जानते हैं कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है उसको हमने X मान लिया है। देन NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। इस वाले क्लोरीन को हम इधर ले आए, हमने लिख दिया। इधर कोई चार्ज होता तो हम इधर 0 ना लिखकर चार्ज लिखते, कोई चार्ज नहीं है। तो X इसका 0 हो गया, इसका -1 फिर -2, तो X -3 = 0। तो X बराबर प्लस का 3 इसमें आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मेरे साथ ही करते चलिए, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है KMnO4 की ऑक्सीकरण अवस्था। KMnO4 की ऑक्सीकरण अवस्था भी हमने निकाल रखी है। आप जानते हैं कि K का 1 होता है, Mn का निकालना है। में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था, Mn का निकालना, उसको हमने X मान लिया है, और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो 1 + X - 8 = 0। आप जानते हैं बड़े में से छोटे को हटाकर बड़े का चिन्ह लगाते हैं। तो X - 7 = 0, तो X बराबर प्लस का 7 हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये ऑक्सीकरण अवस्था निकालने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। अभी तक हमारे 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चन में कई सारे पार्ट बताए हैं, यानी अभी तक हमारे 20 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट बताया था। देन ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Fe है, Fe किस ब्लॉक का तत्व है, ये इसमें पूछा गया है। आयरन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयरन जो हमारा है वो D ब्लॉक का तत्व है। आयरन किस ब्लॉक का? D ब्लॉक का तत्व है, और D ब्लॉक के तत्व को हम संक्रमण एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया। भाई साहब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लिखिए। आप जानते हैं कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक के बराबर होता है X/T। X क्या है?
मतलब जो हमारे सांद्रता है, मोलों की सांद्रता है, और मोलों की सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल फिर या इस तरीके से लोग लिखते हैं कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से इसका मात्रक हम निकालेंगे। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकेंड। ये ऊपर जाएगा माइनस में, मतलब इसको इनवर्स में लिखेंगे, घात -1। ये एस ऊपर जाएगा, इसकी घात भी -1 लिखेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आई होप कि आपको अभी तक कराए गए सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैंने अभी तक 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। देन जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। कभी हम एक सेक्शन और ले आएंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम के सभी एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पीय प्रश्न, ये वाला एक सेक्शन और ले आएंगे, उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जैसे इसमें हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन उसमें भी करा देंगे, और उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन में, और आपका बोर्ड एग्जाम होने तक हम आप सभी के लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्लास लाते रहेंगे, एमसीक्यू की क्लास लाते रहेंगे, 1 नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले प्रश्न, इस तरीके से कर हम क्लास लाते रहेंगे। तो फिर आई होप कि आपको इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्य में व्यस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।